गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरु ब्रह्मा क्यों है? ब्रह्मा का काम क्या बताओ? ब्रह्मा का काम होता है सृजन करना, रचना करना। तो सदगुरु कौन है? जो ब्रह्मा के समान तुम्हारे जीवन को बनाए, जीवन की रचना करे, तुम्हारे जीवन को संवारे, मानवीय गुणों से परिसंवेष्टित तुम्हारा जीवन बने, वो होता है ब्रह्मा। तो गुरु, जो ब्रह्मा ने काम किया वो गुरु कर रहे हैं। और गुरु विष्णु, विष्णु कौन है? विष्णु का काम है पालन करना। बेवेष्टि विश्वम इति विष्णु, बेवेष्टि विश्वम इति विष्णु। जो सबका पालन करता है उसको विष्णु कहते हैं। तो ज्ञान का डोज दे देकर, भक्ति का अमृत पिला पिलाकर, है वैराग्य की सुंदर उपासना की पद्धति रूपी गोली खिला खिलाकर जो तुम्हारा पालन करता उसको गुरु कहते हैं। विष्णु के समान हो गया गुरु। और गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु जो है वो महेश्वर माने शिव है। शिव जी का काम क्या है? संहार करना। वैसे तो शिव जी करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम, आगे बोलो, करुणावतारम। शंकर जी करुणावतार हैं, लेकिन संहार भी करते हैं। ऐसे ही सदगुरु है ना हमारे जीवन में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शत्रु जो हमारे जीवन में आ गए, उनका जो संहार करे। आपको पता है, मैं जरा सच्ची बात कह रहा हूं, अदालतों में जितने केस हैं, जितने मुकदमे हैं, उसमें 95% मुकदमा गांव के होते हैं। भारत में हजारों वकील मेरे दोस्त हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। कितने वकील हमारे शिष्य भी हैं, दोस्त भी हैं। वे बताते हैं, ठाकुर जी 95% केस जो अदालतों में हैं वो गांव के होते हैं। मैंने कहा क्यों? और बोले आप आश्चर्य करेंगे, जरा जरा सी बात। गांव में गली है, दगरे में पानी भर गया, बरसात है, कोई आदमी अपनी भैंस को पानी पिला के लौट रहा है कुएं से या सरोवर से। अब पानी था, भैंस दौड़ी और उसके चबूतरे पे चढ़ गई। चबूतरे पे चढ़ी तो ने कोना टूट गया। बस फिर क्या था, पैसा बात को के स्वाद को। सो निकले महाराज लेके लठ। चोरे हिम्मत कैसे भाई हमारे चौतरा पे भैंस चढ़ा दई। सो 10 बांस लठ तो भैंस में दिए और 2-4 भैंस बारे में दिए। वन के अच्छा अभाल ले अभाल बताऊं तो वो गए घर और 10 आदमी ने लेके वो आएगो। अब उधर से भी लठ और इधर से ऐसे लठ चले महाराज, फिर निकले आई बंदूक। सो चल गई गोली, एक के लग गई, पधार गए जेल में बंद। अब जवानगत के निकल करके आए तो उनने फिर चढ़ाई कर दी, तो एक उनकी तरफ से इनने मार दिया। अब वो जेल में बंद और जे भी जेल में बंद। जमानत पे फिर साल 6 महीना में निकले, फिर गोली चल गई। वकील ने कहा ठाकुर जी 20-20 वर्ष हो गए मुकदमा चलने, 2-2 पीढ़ी खत्म हो गई, और उसकी जड़ में हम गए तो कारण क्या था कि ने कोनो चौतरा को टूट गए हो। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और उसी वकील ने मुझे कहा मैं गांव में ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसे लोग भी गांव में हैं। बोले एक गांव तो ऐसा है कि उस गांव का कभी भी रिपोर्ट थाने में आज तक हुई नहीं। बड़े से बड़े केस गांव में हो गए, बुजुर्गों ने बैठ करके पंचायत में सब सुलझा लिए, गले मिलवा दिया, बात खत्म। बोले भैया उन्नति करो,
खूब ऐश्वर्य बढ़े, खूब समृद्धि बढ़े, खूब बढ़िया नौहरो बने, बढ़िया हमारा खेत खलियान हो। झगड़े में क्या रखा है? सत्संग की वजह से ये थोड़ी सी कमी सत्संग न मिलने से हो जाती है। पैसा बात को कि स्वाद को, क्या मतलब है? सत्य प्रेम में करुणा से रहो। सत्य प्रेम करुणा, देखो कैसी उन्नति होगी जीवन में। तो गुरु शंकर के रूप में क्यों हैं? कि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शत्रु जो हमारे जीवन में आ गए, इन शत्रुओं का विनाश करता है। इसलिए गुरुदेवो महेश्वर, गुरु जी शंकर का रूप है। गुरु कभी ये सोचे नहीं कि मुझे दक्षिणा क्या मिल रही है। गुरु हमेशा ये सोचे कि मेरे शिष्य का कल्याण कैसे हो, इसको सही रास्ता मिले। वो गुरु वंदनीय होता है। दक्षिण भारत में एक गांव है, मैं टीवी पे देख रहा था। उस गांव में, बहुत बड़ा गांव है, मुझे लोग बता रहे थे, टीवी पे मैंने देखा। उस गांव में आज तक कभी पुलिस नहीं गई। क्यों? बोले तू मैं कभी होती नहीं, कभी तू मैं नहीं। इतने प्रेम से रहते हैं। दक्षिण भारत में एक गांव ऐसा है साउथ इंडिया में, जहां सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। तमिल भाषा और हिंदी कुछ नहीं, केवल संस्कृत। एक से एक पढ़े लिखे आदमी। ये सत्संग का प्रभाव है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। विवेक सत्संग से होगा। जीवन में सत्संग चाहिए। तो जो गुरु तुम्हारे जीवन का निर्माण करे, वो गुरु ब्रह्मा ही है। जो गुरु तुमको भक्ति की डोज दे दे करके पालन करे, वो गुरु विष्णु रूप है। और जो तुम्हारे जीवन के दुर्गुणों का संहार कर दे, वो गुरु शंकर का रूप है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।